Hello students, my name is Sandeep from Sandeep Online Tutoring. Today we will discuss C programming. This is a demo class in which we will discuss about what is C programming, where we use C programming and how to write the program and execute it and see the output by the compiler. So first is introduction to C. So first is set of instructions which are called as program and executed in a sequence. Means program हमारे पास क्या होता है, प्रोग्राम में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं. सीक्वेंस का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है. अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4 स्टेप्स हैं तो हम फोर्थ स्टेप जो है वो थर्ड स्टेप पे नहीं लगाएंगे, वो थर्ड के बाद ही आएगा. दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उसी तरीके से कंपाइलर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता है. अब हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग कब बनी थी, किसने बनाई थी और कहाँ पे बनी थी, ये इतनी यूजेबल क्यों है. सी प्रोग्रामिंग बेसिकली हमारे पास यूएसए में 1972 में AT&T बेल्स लेबोरेटरी में बनी थी. डेनिस रिचे ने इसे डिजाइन किया और हमें लिख के दिया, और इसके अलग अलग कंपाइलर्स आते हैं जिनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है. जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तो वन बाय वन सीक्वेंस में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर हमें आउटपुट देता है. जो सी प्रोग्रामिंग है दैट इज वेरी पॉपुलर एंड बिकॉज इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज. जो इसके बेसिक सिंटेक्स हैं वो थ्रू आउट सारी जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उनमें यूज होते हैं. अगर हमने C++ सीखनी है या जावा सीखनी है तो हमें सी के सिंटेक्स आने जरूरी हैं, बिकॉज ये हमारे पास बेसिक है और रिलायबल है, सिंपल है और इजी टू यूज है. नेक्स्ट इज जो हम सी प्रोग्रामिंग सीखते हैं या उसको लर्न करने का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इक्वल टू इंग्लिश लर्निंग. जैसे हमें इंग्लिश को लर्न करने के लिए पहले अल्फाबेट्स सीखने पड़ते हैं जैसे A, B, C, फिर हम उनको कंबाइन करते हैं और कुछ वर्ड्स बन जाते हैं और फिर हम वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाते हैं एंड देन हम उनको पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करते हैं. उसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम लोग पहले अल्फाबेट सीखेंगे, नंबर सीखेंगे, सिंबल्स देखेंगे, कीवर्ड्स देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे और जब हम उन इंस्ट्रक्शंस को क्लब कर देते हैं तो हमारे पास वो एक प्रोग्राम बन जाता है. तो उस प्रोग्राम को कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है और हमारे पास आउटपुट आ जाती है. एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो पहले हम पहला नंबर लेंगे, फिर दूसरा नंबर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और थर्ड वेरिएबल में या फिर थर्ड किसी चीज में हम उसको आउटपुट की वैल्यू में शो कर देंगे. तो ये हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जिनको हमें लर्न करना पड़ेगा. उसके बाद हम प्रोग्राम पे जाएंगे कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको लिखना कैसे है. अब हम देख लेते हैं जैसे सी प्रोग्रामिंग को लर्न करने के स्टेप हैं वैसे ही इंग्लिश के हैं. जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है उसको मैंने एक लेआउट में रिप्रेजेंट किया है ताकि दिस विल बिकम एन इजी वे फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू cram the things. Like alphabet, those alphabets becomes words and then words will become sentences and then sentences will become paragraphs. According to or in the similar manner, when we start learning C, there are number of alphabets, digits and different kind of symbols which are present in C programming. फिर उनको हम यूज करेंगे इंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए. इंस्ट्रक्शंस में हम कुछ कीवर्ड्स लगाते हैं, वेरिएबल्स लगाते हैं और फिर हम अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स लिखेंगे, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और हमारे पास एक पर्टिकुलर आउटपुट आ जाएगी जिस तरीके से भी हमने प्रोग्राम को लिखा होगा. ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि इसमें हमने जो भी हम लोग पूरा ये सेशन देखेंगे या फिर पूरी ट्यूशन
देखेंगे जिसमें हम पूरी सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ये जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये मैंडेटरी होता है। जैसे हमारे पास लेफ्ट साइड में वेरिएबल्स आते हैं, राइट साइड में एक्सप्रेशंस आती हैं, ऑपरेटर्स आते हैं डिफरेंट काइंड्स के, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, जैसे हमारे बेसिक मैथ्स के फंक्शंस होते हैं वैसे ही इसमें ऑपरेटर्स होते हैं। अलग अलग फंक्शंस बना के, लॉजिक्स बना के, स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके कंपाइलर जो है फाइनली हमें आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर देता है। नेक्स्ट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सी को पढ़ने के लिए या फिर एक प्रोग्राम को बनाने के लिए, जैसे मैंने पहले बोला कि हमें कीवर्ड्स की जरूरत है, कैरेक्टर सेट्स की जरूरत है, या फिर हमें अलग अलग वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, वो सब पढ़ना पड़ेगा बेसिक। फिर उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये है कि हमें इन बेसिक चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, तब हम एक प्रॉपर प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को जब हम इंग्लिश में एंड करते हैं तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो प्रोग्राम की लाइन जो होती है उसको भी एंड करने के लिए हम एक पर्टिकुलर सिंबल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेमीकोलन। तो ये अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं जिनको हमें यूज करना पड़ेगा प्रोग्राम को लिखने के लिए। सबसे बड़ी बात कि सी प्रोग्राम जो है वो हमारे पास फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज होती है। फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज का मतलब है कि आपको एक लेआउट में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरे प्रोग्राम को एक ही लाइन में या 2 लाइन में भी लिख दोगे तब भी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है ताकि वो एक यूजर को रीडेबल हो और पता चले कि ये किस सीक्वेंस में चल रहा है। अलग अलग तरीके की हेडर फाइल्स होती हैं, लाइक लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, वो सब हम जो है वो आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ये जस्ट एक डेमो क्लास है जिसमें जस्ट मैंने एक लेआउट बताया है कि सी प्रोग्रामिंग में होता क्या है, प्रोग्राम हमने कैसे लिखना है, वो हम अलग क्लासेस में पढ़ेंगे जब हम इनको स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज जस्ट अ डेमो क्लास। Thank you very much. You can contact me on the mentioned email address, or you can also call at a number 9988016153. Thank you.